अभी हम लोग संत मत सत्संग में एकत्रित हुए। यह जो संत मत है यह हमें एक ईश्वर का ज्ञान देता है और उसी ईश्वर से मिलने की युक्ति भी बताता है। वास्तव में यह मनुष्य हम को ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए ही मिला है। किसी भक्त ने बड़ा अच्छा कहा है, नर तन पाय यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसा उत्तम जन्म पदार्थ बहुरी न बारंबार मिले। ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए क्या करें, मनुष्य को पाकर के ऐसा प्रयत्न करें उस करतार परमात्मा को प्राप्त करें। कुकर सुकर करत है खान पान तन भोग, यह तन वृथा न कोई ये तुलसी भजने योग। खान पान विषय भोग को पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन यह शरीर भक्ति करके ईश्वर को पाने के लिए मिला है, इसको यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। खान पान तनु भोग में पशु ही परम सुजान, कहाँ अधिकता मनुज की जो न लगे भगवान। अगर मनुष्य ईश्वर को नहीं खोजता वो पशु से अच्छा कैसे हुआ, क्योंकि जो काम पशु कर रहा है वही मनुष्य भी कर रहा है। मनुष्य मनुष्य तब कहलाएगा, मनुष्य श्रेष्ठ तब होता है जो ईश्वर की खोज में निकल जाए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। जीव मात्र के प्रति प्रेम रखने वाले हितकारी संत कहते हैं, ईश्वर को खोजो, ईश्वर को जानो, ईश्वर को पहचानो, ईश्वर से मिलो। लेकिन बाधा क्या है? तुलसीदास जी ने बाधाओं का वर्णन किया। ईश्वर को क्यों नहीं जान पाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, देखी जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तमकू। कहते हैं जो काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों में ग्रसित है, परिवार के मोह में फंसा हुआ है, वह अंधकार में गिरा हुआ मूर्ख प्राणी ईश्वर को क्या जान सकेगा? जो संसार के मोह में पड़ा है, विकार रूपी कुएं में गिरा है, काम क्रोध आदि में बरतता रहता है, वह ईश्वर को नहीं जान सकता। मतलब हमारे अंदर जो विकार है वही ईश्वर से हमको दूर कर देता है। जब तक विकार है ईश्वर को जान ही नहीं सकते। ठीक यही बात वाल्मीकि जी ने कही है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। हे प्रभु परमात्मा राम, आप चैतन्य और आनंद स्वरूप हैं और आपको जानने का अधिकारी सिर्फ वही है जिसने विकार को त्याग दिया है, विगत विकार हो गया है, जिसके अंदर से विकार खत्म हो गया है, वही आपको जानने का अधिकारी है। तुलसीदास भी कह दिए कि जिसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह है और आपको नहीं जान सकेगा। वाल्मीकि जी यही कहते हैं, जिसके अंदर विकार है वो आपको नहीं जान सकेगा। भगवान राम ने भी पुष्टि कर दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जिसका मन पवित्र हो चुका है वो हमको जानेगा। पवित्र क्यों नहीं है हमारा मन? यही विकार के कारण, खट विकार के कारण हम पवित्र नहीं है। कभी काम का जल उठता है, कभी क्रोध उबलने लगता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के विकार हमें सताते रहते हैं और प्रभु से दूर कर देते हैं। तो जब मन पवित्र होगा तब प्रभु मिलेंगे। मन पवित्र कब होगा? जब विकार को हम हटाएंगे। इसलिए सारे संत भगवान एक स्वर से कहते हैं,
कि पहले मन को पवित्र करो तब प्रभु मिलेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, सूचे भाड़े साचु समावे गिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। कहते हैं परम पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। अगर हृदय पवित्र होगा तो सत्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होगा। सूचे भाड़े समझ समावे, पवित्र हृदय रूपी बर्तन पवित्र हो जाए तब उसमें परमात्मा का दर्शन होगा। विरले सूचाचारी, कोई से सूचाचारी होते हैं, पवित्र रहने वाले होते हैं, जो अंदर बाहर सबको पवित्र कर लेते हैं, शरीर को, मन को, आत्मा को पवित्र कर लेते हैं, वो प्रभु को पा लेते हैं। यही बात हाथरस के संतुलसी साहब कहते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, दिल रूपी कोठरी को साफ करो परमात्मा के आने के लिए, उसमें उनको बैठाने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक तो दिल रूपी कोठरी को साफ कर लो, और दूसरा तुम्हारा ध्यान सब तरफ रहता है, माया में रहता है, संसार में रहता है, उधर से ध्यान हटा के प्रभु में लगाओ। पहले मन को साफ करो, फिर ध्यान लगाओ प्रभु में, तब तुमको परमात्मा दर्शन देंगे, परमात्मा की अनुभूति होगी। देखिए सारे संत वही बात करते हैं, नानक साहब वही बात करते हैं, तुलसी साहब वही बात करते हैं, कोई अंतर नहीं है। कबीर साहब ने कह दिया कि जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ थे पाई। दर्पण में काई लगी रहेगी तो अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं। इस तरह प्रभु का दर्शन करना हो तो मन रूपी दर्पण को साफ करते रहिए, तभी प्रभु का साक्षात्कार संभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर विकार घर बना लिया है, हमको इसको हटाना है, मन खाली करना है, मन को पवित्र करना है, पाप और विकार रूपी गंदगी को हटाना है, तब हम प्रभु के नजदीक पहुंच सकेंगे। लेकिन हटाएंगे कैसे? क्या विद्या है, क्या उपाय है कि हमारा मन पवित्र हो, विकार कम हो? इसके लिए शास्त्रों ने एक ही उपाय बताया कि सत्संग करते रहो। बिना सत्संग के मन पवित्र होने वाला नहीं। एक बंगाली महात्मा हुए पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने कहा करो साधु समागम, पवित्र होइले मन, घुचिले मोह अंधकार। साधु संतों का संग करते रहो, करते रहो, करते रहो, मन तेरा पवित्र हो जाएगा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। ऐसे विचार हटने वाला नहीं है। इसलिए संतों ने एक स्वर से कह दिया, कुछ नहीं जानो तो सत्संग करते रहो, नित्य प्रति सत्संग कर रहे प्यार, धीरे 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 अपने पवित्र होगा। बर्तन बहुत गंदा, जन्म जन्म का गंदा है हमारा मन रूपी बर्तन। एक बार सत्संग करने से कुछ साफ होने वाला नहीं है। तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। बहुत काल सत्संग करना है। मन रूपी दर्पण बहुत गंदा, बहुत मुश्किल है तुरंत इसका मैल हटने में। तो सत्संग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। धीरे 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 ये मन पवित्र होगा। हो सकता है कोई जन्म लग जाए पूरा पवित्र होने में, पर पूरा पवित्र नहीं होता है। इसलिए ना लोग ध्यान में आगे नहीं बढ़ते हैं। मन गंदा है, ध्यान में क्या करते हैं? मन को समेटते हैं। अब मन जब गंदा है, मन जब चंचल है, तो समेटेंगे कैसे? समेटते हैं तो समेटा नहीं जाता। तो सत्संग करते करते जब मन हल्का हो जाता है, विषय वासना कम हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तब समेट में आता है। इसलिए पहला पाठ यही है कि साधु संतों का संग करो। भगवान राम ने लिखा दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। और मन तो पवित्र होता है। इसके अलावा सत्संग से बहुत तरह का लाभ है। सच्चा सुख जो है सत्संग में आकर के ही प्राप्त होता है। संसार का सुख तो
बाद में दुख देने वाला होता है, लेकिन सत्संग का सुख जो है वह बढ़ता है, घटता नहीं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सत्संग क्या है? मुद मंगल, मुद माने आनंद, मंगल माने कल्याण। आनंद और कल्याण दोनों की प्राप्ति होगी सत्संग में आकर के। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, बुरी आदतें छूटेगी, धीरे धीरे पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होने से क्या होगा? मज्जन फल देखिए तत्काला, अकाक हो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग करते करते तुलसीदास जी कहते हैं कौआ कोयल हो जाता है, कौआ हंस हो जाता है। कौआ कोयल हो जाता है का मतलब क्या हुआ? कौआ कर्कश बोलता है, लेकिन सत्संग करते करते आदमी मीठा बोलने लगता है, मधुभाषी हो जाता है, बोली सुधर जाता है। अगर सुधार नहीं हुआ तब क्या हुआ? सत्संग करना बिल्कुल बेकार है। अगर सुधार नहीं है तो सत्संग करना बेकार है। तुलसी साहब कहते हैं सत्संगति सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। अगर बोली वाणी सुधरा नहीं, उसी तरह कर्कश बोलते रहे, रुखड़ा बोलते रहे, तो सत्संग क्या किए? इसका मतलब आप मन से सत्संग नहीं किए। सत्संग बैठते हैं लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारते नहीं। तो सत्संग से जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। आज हम लोग इतने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आज हम लोग जैसे हैं क्या सब दिन ऐसे ही थे? नहीं थे। आज जितना पवित्र हैं, आज जितना पाप को छोड़ चुके हैं, कभी ऐसा था कि बहुत पाप करते थे, धीरे धीरे छूटा। कैसे? सत्संग में आते आते छूटा। सत्संग से कैसे परिवर्तन होता है, जीवन कैसे प्रकाशित हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। एक दृष्टांत सुनाता हूं। सावन सिंह जी महाराज के द्वारा कथित यह कथा प्रसंग है। लगभग 550 वर्ष पूर्व की बात सुनाता हूं। एक साहूकार था, अपना साहूकारी करता था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ और था, भक्ति भी करता था। अपना जो भी व्यापार था, दुकानदारी वो भी करता था, भक्ति भी करता था, पूजा पाठ भी करता था। बाद में करते करते उसके मन में विचार आया कि भक्ति आगे कैसे बढ़ेगी। तो लोगों से बातचीत करने लगा। तब उसको ज्ञान हुआ कि जब तक किसी महापुरुष का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपने मन से जो करते हैं या देखा देखी भक्ति है, इससे रूहानी तरक्की नहीं होती है, आत्मदर्शन नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कोई महापुरुष चाहिए जो हमको मार्गदर्शन करे, कोई साधु महात्मा चाहिए। जब उसको ये ज्ञान हो गया तो खोज में रहने लगा कि कोई सच्चे महात्मा मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। वही समय था कि पूरे भारतवर्ष में गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी ख्याति हो गई थी। उसी समय थे गुरु नानक देव जी महाराज। इसके मन में अभिलाषा होती थी कि सुनते हैं बहुत बड़े संत हैं, काश उनका दर्शन हो जाए। बहुत याद किया करता था गुरु नानक देव जी महाराज को कि काश हमको दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। संयोग ऐसा हुआ कि गुरु महाराज जो थे गुरु नानक देव जी महाराज, उनका कार्यक्रम उसी साहूकार के शहर में हो गया संयोग से। तो वो आ गए उसी शहर में। इतना ही नहीं, उन्होंने योजना बनाई थी 1 महीना कम से कम इसी गांव में रह करके इसी गांव का उद्धार करेंगे। देखिए, याद किया, सच्चे मन से दया हो गई, वो आ गए। लगभग 1 महीने के लिए डेरा डाल दिए उसी शहर में। अब ये जो साहूकार था, इसका एक दोस्त था, दोस्त का नाम था रामदास। वो भी साहूकार था, वो भी व्यापारी करता था, व्यापार करता था, व्यापारी था वो। तो जब ये सुना कि हमारे ही इलाके में आए हैं गुरु नानक देव जी महाराज, वो लंबे समय तक रहे, बड़ा खुश हुआ कि अब तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, हम उनसे ज्ञान लेंगे, भक्ति लेंगे। रामदास उसका दोस्त था, उसने दोस्त को कहा साहूकार ने कि देखो, तू तो हमारा बचपन का यार है, तू भी चलो।
तू भी चलो सत्संग में, हम लोग बहुत बड़े महात्मा आए हैं, उनके दर्शन के लिए बहुत लोग उमड़ रहे हैं। बहुत आग्रह किया, रामदास चल दिया साथ में। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन चल दिया। इसका संस्कार वैसा जागृत नहीं था। अब तो दोनों जब चला तो गुरु नानक देव जी महाराज जहाँ ठहरे थे, जिस भक्त के यहाँ दूर में था, चलते चलते रास्ते में रामदास की नजर पड़ गई एक वेश्या पर, बहुत सुंदर वेश्या थी। और उसको देख करके इतना आकर्षित मोहित हो गया कि रामदास ने कह दिया कि नहीं तू जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम इसी के यहाँ जाएंगे। कितना भी उसको कहा कि नहीं देखो, अरे तू, हम लोग निकले थे कहाँ संत दर्शन के लिए, तू तो अजब कर दिया कि तू कहता हम जाएंगे वेश्या के पास। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना, कहा तुमको जाना, जाओ हम यहीं रहेंगे। दादू राज जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, रज्जब ते गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, निकले थे हरि भजन को, चले नरक की ओर। वही हो गया, दोनों यार निकले थे हरि भजन करने, और ये चला गया नरक की ओर। वैसे आके हम कितना भी समझाया तो नहीं माना, ना हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना जाओ। वो चला गया सत्संग में नानक जी महाराज के पास, ये चला गया वैश्या के पास। वैश्या के पास जाकर के इसको बहुत अच्छा लगा रामदास को। ऐसा होगा चला गया गुरु नानक जी महाराज पास, उनका दर्शन पा करके बहुत आनंदित हुआ, बहुत आनंद से सत्संग श्रवण किया। अब मन में विश्वास हो गया कि सच्चे महापुरुष हैं, अब हम रोज आएंगे, जब तक बाबा रहेंगे रोज दर्शन करेंगे। बहुत ज्ञान मिला, बहुत सुंदर लगा उसको। सत्संग समाप्त हुआ तो लौट करके घर आ गया। और दूसरे दिन फिर ये निकला सत्संग के लिए। फिर दोस्त को कहा जा, कल तू नहीं गया था, आज चलो। कहाँ चलो, चलते हैं, लेकिन याद रखो हम वहीं तक जाएंगे जहाँ गए थे, हम आगे नहीं जाएंगे। कहा चलो। दोनों फिर निकला साथ में। रास्ता वाला कितना भी समझाया, देखो इतने बड़े महापुरुष परमात्मा करता है, ऐसा दर्शन बार बार नहीं मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, असुत दाना लक्ष्मी पानी के लिए। एक दिन तो चलो, कहा नहीं अच्छा कभी जाने का होगा, जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे। फिर चलते 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 रास्ते में वैश्या का घर आया। रामदास चला गया वैश्या के यहाँ, चला गया सत्संग में। अब रोज का यही काम था, दोनों साथ निकलता था। ये उसको कहे तू भी चलो इधर, वो कहे तू भी चलो उधर, लेकिन दोनों एक दूसरे का बात नहीं मानता था। साहूकार गया जाता था रोज गुरु नानक देव जी महाराज शरण में, रामदास जाता था वैश्या के शरण में। वहाँ जाके अपना धन लुटाता था, नाच गाना सुनता था, खाना पीना करता था। यही चलता था। चलते चलते अब महीना पूरा होने वाला था। अब मुश्किल से 1-2 दिन बाकी था, अंतिम समय था सत्संग का। अंतिम दिन का सत्संग था। उसके दूसरे दिन नानक साहब वहां से प्रस्थान करने वाले थे, और लगातार दोनों निकलता था, एक सत्संग में जाए, दूसरे के पास जाए। तो अब अंतिम दिन जब साहूकार चला तो रामदास को बहुत समझाया कि देखो अंतिम दिन है, और आज जो है ना, आज महाप्रसाद की व्यवस्था है। आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद देंगे। अरे इतना दिन जो किया सो किया, कोई बात नहीं है, कम से कम उनके हाथ का प्रसाद तेरा तुमको मिल जाता तो तेरा जीवन कल्याण हो जाता। कहते अंत भला तो सब भला, कम से कम आज तुम मेरे साथ चलो, दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना। अंतिम दिन की बात है, बहुत समझाया कि आज गुरु नानक देव महाराज का प्रसाद ले लेना, फिर जो मन होगा करना। बहुत समझाया, लेकिन इसने नहीं माना। कहाँ समझ गए, तू कहता है बहुत लाभ है सत्संग में, हमने देखते हैं क्या लाभ है, क्या लाभ हो गया तुमको, क्या लाभ हो गया तुमको। कहा देखो अंदर के आनंद तो हम समझते हैं, तुमको कैसे बतावे क्या आनंद हो गया, वो बताने वाली चीज नहीं है, तू चल के देखेगा तब पता चलेगा। कहा नहीं, ये सब बात बनाने की चीज है, ये कलयुग है, ये सब बेकार बात है कि सत्संग करने से उन्नति होती है, ये होता है, वो होता है, पुण्य होता है। अब देखो हम सत्संग कभी करते हैं, तू कितना कहता है, तो क्या हमको व्यापार में उन्नति नहीं होती है? देखो कितना उन्नति है, कमाई होता है, सब चीज होता है, हम कहा जाएंगे। कितना भी समझाया, अंतिम दिन भी रामदास गुरु नानक देव जी महाराज के पास नहीं गया। उस दिन भी चला गया वो वेश्या के पास, लेकिन बड़ा दुखी होकर के साहूकार जब वहां से निकला नानक साहब के पास,
तो कहता है रामदास क्या तू बहुत जिद करता है, तो सुनो आज तू भी जल्दी आ जाना उधर से, हम तो यहाँ से आ ही जाते हैं, जल्दी आ ही जाते हैं, देर नहीं करना, आ जाना। हम लोग बैठ करके तब लेखा जोखा करेंगे कि किसको कितना नफा हुआ, किसको कितना नुकसान हुआ। आज ही की बात ले लेंगे हम लोग कि तुमको क्या क्या लाभ हुआ सत्संग से, हमको क्या लाभ हुआ नहीं हुआ, दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। तू चले आना घर पर, हम नहीं जाएंगे सत्संग। तो रामदास तो नहीं गया, वो चला गया वैसे आके। हाँ ऐसा होगा गया गुरु आनंद देव महाराज के पास। अंतिम में गुरु महाराज के हाथ से प्रसाद मिला, इसी बीच में नाम दान भी ले लिया, कुछ भक्ति भजन करने लग गया। लेकिन उस दिन के आनंद में इतना डूब गया, बहुत देर हो गई, मन आपको घर जाने का मन नहीं करे साहब का। तो बहुत देर तक हमारे पास बैठा रह गया। जब बहुत लोग छट गया तो सोचा नहीं अब हमको चलना चाहिए, तो इसको तो बहुत देर हो गई। अब उधर उसका दोस्त रामदास जो वेश्या के यहाँ गया था, जहाँ छोड़ करके निकला था साहु का, वो जो वेश्या के यहाँ गया तो उस दिन वेश्या कहीं और चली गई थी। तो कुछ देर इंतजार किया, लेकिन वेश्या लौट के नहीं आई। बड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया कि हमारी प्रियतमा तो आई नहीं, अब हमको कैसे मन लगेगा, कितना देर बैठेंगे। निराश होकर के वहां से लौट करके चल दिया। तो चल दिया तो जल्दी ही पहुंच गया घर। अब जब जल्दी घर पहुंच गया, वहां तो वेश्या थी नहीं, तो लौट के आ गया। अब घर में बड़ा उसको मन नहीं लगे, उदास सा बैठा था। बैठे बैठे क्या करे, हमारा कहे थे दोस्त को जल्दी आना, हम लोग विचार विमर्श करेंगे, वो भी नहीं आ रहा। तो ये तो जल्दी आ गया, तो सत्संग में देर कर दिया, भोजन वगैरह प्रसाद लेने में वो तो देर कर दिया। तब तक तो ये जो बैठा था, हाथ में इसको छड़ी थी, बैठे बैठे से जमीन को खोद रहा था छड़ी से। खोदते खोदते थोड़ा मिट्टी नरम थी, मिट्टी कुछ निकल गई वहां से। अचानक उसको लगा कि कुछ कड़ी चीज है अंदर में, तो जोर से ठोका तो खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। चल आप देखते हैं क्या है इसमें। वो कोई औजार लाया, मिट्टी को थोड़ा खोदा, देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। देखता है घड़ा है, इसमें है क्या। थोड़ा ही खोदने से उसको घड़ा मिल गया, थोड़ी मिट्टी हटाया था, घड़ा का ढक्कन हटाया तो ऊपर में एक सोने की असरफी। बड़ा खुश हुआ कि लगता है इसके अंदर हमको सोने की असरफी मिल गई, पूरा घड़ा भरा हुआ लगता है। वो निकाला बड़ा आराम से, अगर वो एक सोने की असरफी हटाया तो देखता है अंदर में सिर्फ कोयला का टुकड़ा भरा हुआ, सिर्फ एक असरफी, सब कोयला। उस सोचने लगा अच्छा फोकट में मिला है, एक असरफी भी बहुत है, जो मिल गया वही बहुत है, कम से कम एक असरफी तो हमको मिल गई। बहुत खुश हुआ, खुश तो मिला। अब वो बर्तन कहीं रख दिया, इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद साहूकार सत्संग से लौटा, गुरु नानक देव महाराज का दर्शन करके लौटा। वहां से लौटते समय अचानक कांटे पर पैर पड़ गया, कांटा पैर में पूरा घुस गया, खून बहने लग गया। कांटा किस तरह निकाला, लेकिन दर्द से कड़ा रहा था। और लंगाते हुए वहां से आया, कहा मित्र तुमको क्या हो गया, पूछता है रामदास। साहूकार को कहा कि देखो ना हम आ रहे थे, संजोग से कांटा कर गया। अच्छा तुमको कांटा कर गया, अच्छा बैठो बैठो। तो तुमको तो फल मिल गया, सत्संग करने गया था ना, तो तुमको फल मिल गया, अब इलाज कराते रहना है। अब देखो हमको भी फल मिला। कहा क्या फल मिला, दिखाया, देखो असरफी हमको मिला, असरफी। तुमको हम कहते थे ना कि कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। आजकल पाप में ही बरकत है, जेई करे पाप सेई सात छेलेर बाप, आ जेई करे पुण्य तार काय लागे घुन। बंगला में है कहावत, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो करता है पाप सो सात बेटा का बाप, और जो करता है पुण्य उसके देह में लागे घून। कोई सुना दिया उसको, कहा देखो तू कहता था कि सत्संग में लाभ होता है, तुमको तो लाभ हो गया, तू देख रहा। आज हम बाप को माने जाते हैं, हानि होती है, देखो हमको कितनी हानि हुई है। देखो तुम्हारा दिमाग कुछ ठीक हुआ, इतना हमने बर्बाद किया समय। रोज जाता है मतलब का वहाँ घूमने के लिए, कोई काम नहीं मिलता है हमको। बहुत समझा बुझाया उसको। अब रामदास पहले तो यही समझाता था, अब उसको समझाने लगा कि सत्संग करने का फल तुमको भी मिला, हम कुसंग में जाते हैं, हमको फल मिला, लेकिन हमको तो भी मिला। अब तू बताओ, हम कहते थे तुमको लौट के आएगा तो विचार करेंगे। अब क्या विचार किया, अब तू भी सत्संग छोड़ेगा ना, चलेगा मेरे साथ विषय के बाद। अभी जरा दुर्धान पड़ गया कि बात तो कुछ ठीक भी कहता है, लेकिन मन तो नहीं मानता है, कैसे कहेंगे हम विषय के यहाँ जाएंगे। लेकिन ये तो कह रहा है कि देखो तू सत्संग में गया था, तेरे पैर में
काटा गड़ा और तुम्हारी दुर्गति हो गई, बड़ा मन दुखी हो गया। कहने तुमको अब कल से हमारे साथ चलना है, उसी वैसे के पास चलेंगे। तो कहना वैसे नहीं जाएंगे। कहा आप तो देख लिया कर्म फल क्या होता है, आप क्या चाहिए तुम? कहने का हम गुरु महाराज से पूछेंगे तब हम कुछ कहेंगे। अंदर में कुछ दुविधा हो गई थी, शंका हो गई थी मन में, फिर भी कहा नहीं ऐसे नहीं हो, हम चलेंगे गुरु महाराज। कहा ठीक है चले, चलो अब तू कहता था हम नहीं गए थे, चलो हम भी जाके देख लेते हैं, फोन करे गुरु महाराज ने कैसा गुरु महाराज, आज फैसला हो ही जाएगा। तब दूसरे दिन गुरु महाराज करने वाले थे गुरु नानक देव महाराज, तो ये दोनों दूसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गया, आज विदा भी होंगे, आज अपना दुख सुना देंगे। आज दोनों चले गए तो साहूकार को देख करके नानक साहब को पहचान गए थे, बराबर जाता था, बैठाए, उन्होंने परिचय दिया कि हमारा ये दोस्त है रामदास, ये भी आज आगे आपका दर्शन करने के लिए प्रसन्न हो गए नानक साहब। फिर साहूकार ने कहा कि मुझे बहुत बड़ी दुविधा है, उसी दुविधा का निवारण करने के लिए आए हैं आपके पास। हम तो कभी गलत काम नहीं करते हैं, पहले भी भक्ति करते थे, नहीं जानते थे तो जो जानते थे वही करते थे, अब आप बता दिए हैं, अब वही करते हैं जो बता दिए हैं। और ये जो है हमारा दोस्त, इसको कहे कभी नहीं आता है सत्संग में। कल हम लोग यहाँ से जा रहे थे, हमको कांटा लग गया, अभी तक घाव है, चलने में दिक्कत होती है, बहुत कष्ट हो गया हमको। हमारा दोस्त ये जो है रामदास रोज जैसे आगे जाता है, और कल इसको एक घड़ा मिला, उसमें एक असरफी मिला, तो बहुत खुश है, कहता देखो हमको असरफी मिला, तुमको कहीं कर्म का फल मिला। तो सत्संग करने से गुरुदेव ये क्यों ऐसा हो गया कि हम सत्संग भी करते थे, इतना दुख हो गया, ये कुसंग करता है, और इसको असरफी मिल गई, तो ऐसा क्यों हो गया? गुरु नानक देव महाराज मौन हो गए, चुप हो गए, आंख बंद कर ली। कुछ समय के बाद आंख खोले तो पूरे जन्म का पूरा हाल समाचार इन दोनों का समझ रहे। वो भूत वर्तमान भविष्य देखने वाले थे ना, त्रिकालदर्शी संत थे, वो सब देख लिए। कहते सुनो मैं बतलाता हूं कि किस कर्म का कैसे कैसे फल है। ये जो तुम्हारा दोस्त है ये रामदास, पिछले जन्म में एक मोहर ये किसी साधु को दान में दिया था, पिछले जन्म में दान में दिया था, उसका मर गया था, इसका ये पुण्य कई गुना हो गया। इस जन्म में इसको एक घड़ा स्वर्ण मुद्रा मिलने वाला था, उसी कर्म के कारण इस जन्म में वही कई गुना हो गया वो कर्म का फल। एक मुद्रा दान किया असरफी, तो एक घड़े में असरफी इसको मिलने वाला था आज के कल के दिन। काबुल मालिक के इसको एक ही मिला, इसका कारण क्या हो गया कि पहले तो वैसा खराब नहीं था, धीरे धीरे वैसे आगमन करने लग गया, दारू और पीने लग गया, खराब हो गया, इसकी हालत खराब हो गई। तो ये जो रोज वैश्यागमन करने लग गया, एक एक असरफी को इलाज बदलने लग गया। कमाना चाहिए तो कैसे मिल गया इसको? काकल गया था वैसे से भेंट नहीं हुई, लौट के चले आया था, कल पाप नहीं कर पाया, वही एक बच गया। अगर ये पाप कर्म नहीं करता तो इसको घड़ा भर असरफी की प्राप्ति होती, कम से कम पाप नहीं करता तो इतना बड़ा फल मिलने वाला था। इसका पूर्वजन्म का कमाई सब नाश हो गया, सब कोयला हो गया, एक असरफी दिया था, एक असरफी मिला, बाकी सब चला गया, सब कुछ नहीं मिला। ये सोचता है कि वो बहुत लाभ हुआ पाप की इसलिए असरफी मिली, अरे पाप नहीं करता तो घड़ा भर असरफी मिलता। कहा हजूर हमारा क्या गलती, हमको क्यों ही पाँव में कांटा चुभ गया। तर नानक साहब कहते हैं वो तो पिछले जन्म में तो तुम्हारा दोस्त दानी था, असरफी दान किया था, और तू बादशाह था, महादुष्ट और आपताई बादशाह था, तेरे आदेश पर कितने लोगों का कत्ल किया गया था। पिछले जन्म में जब बादशाह था कितने निर्दोष लोगों को तुमने कत्ल करवाया, बहुत मार काट किया था। और उसका फल ये था कि इस जन्म में तुमको कल ही जो है फांसी सूली पर चढ़ने वाले थे, तुमको ये सजा होने वाली थी, फांसी पर या सूली पर तुमको लटकाया जाता। लेकिन तुम जो इतने दिनों से भक्ति में लगे रहे और सत्संग तुमने कभी छोड़ा नहीं, तो धीरे धीरे तेरा कर्म का बोझ हल्का होते चला गया
हल्का होते चला गया। और कल भी तुम संयोग से, तुम्हारा दोस्त कल भी तुमको कहता था चलो इससे आके यहाँ, तू कल भी आ गया यहाँ, तो अंततः तेरा कर्म फल इतना हल्का हो गया कि जहाँ तुमको सूली पर चढ़ना था वहाँ तुमको सिर्फ एक कांटा चुभ करके रह गया और तेरा जीवन बदल गया। नहीं तुम मारे चले जाते, मृत्यु का योग था तेरा। कबीर दर्शन साध के बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सूली सजा कांटों ही टल जाए। अगर सूली की सजा होने वाली है तो कांटा चुभ करके रह जाता। नानक साहब ने इतना कह दिया और वो तो प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस घटना से रामदास की आंखें खुल गई। बहुत बड़ा हम पापी है। वो चरण पकड़ के रोने लगा, प्रभु क्षमा कर दिया जाए, अब हम भी परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे, सभी पाप कर्मों को छोड़ देंगे, प्रभु आशीर्वाद दे दिया जाए, हम अपने मित्र की तरह बनना चाहते हैं। नानक साहब ने कहा कि तुमको अच्छा मित्र मिल गया, तुम इसकी संगति में रहो, और जब जब साधु संत आवे उनके सत्संग से लाभ उठाओ, तेरा जीवन बदल जाएगा। आशीर्वाद देके वो चले गए और रामदास बेचारा सारे पापों से तौबा कर लिया और धीरे धीरे वो अभी साधु की संगति करने लगा और भक्ति करने लग गया, उसका भी जीवन बदल गया। कहते हैं जब जागे तब ही भला, जब जागे तब ही भला, मोह निंद सूम जाग, साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। जिसका भाग्य बहुत ऊंचा है उसी को साधु की संगति मिलती है। अगर साधु की संगति मिल जाए तो क्या करें, सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठक सत्संग करे। वचन को सुन करके गुन करके गांठ बांधना चाहिए, मतलब याद रखना चाहिए। इस तरह यदि सत्संग कर लेंगे तो क्या होगा, सुधार हो जाएगा। जब जागे तभी भला, मोह निंद सुजान। जब जग गए, जब ज्ञान हुआ तब सत्संग करेंगे। साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। तो साधु की संगति बहुत मुश्किल से मिलती है, जिनको मिलती है उस पर ईश्वर की बड़ी कृपा। संत समागम परम सुख, जान अल्प सुख और मान सरोवर हंस है, बगुला ठोरे ठोर। कवि साहब की वाणी है। साध समागम परम सुख, सबसे बड़ा सुख यही है, इसके बाद परमात्मा सुख मिलता है। तो साध समागम परम सुख, अज्ञान अल्प सुख और जो भी सुख है, खाने का, पीने का, घूमने का, देखने का, चखने का, सब सुख क्या है, अल्प है, थोड़ा। तो सत्संग में जो आते हैं, साधु के संग में आते हैं, तब जो सुख मिलता है वह सच्चा सुख है। मान सरोवर हंस है, हंस चाहिए, हंस का दर्शन करना है मान सरोवर जाना पड़ेगा। बगुला ठोरे ठोर, बगुला तो खेत खेत में दिखाई पड़ जाएगा, बगुला चाहिए तो कहीं मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन हंस का दर्शन करना है तो मान सरोवर जाना पड़ेगा। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति आपको करनी है, साधु संगत में जाना पड़ेगा। साध मिले यह सब टले, काल जाल जमचोट, आशीष नवावत ढही पड़े, अघ पापन की कोट। सच्चे साधु संत मिले, साध मिले यह सब टले। क्या, काल जाल जमचोट, काल भी खत्म हो जाएगा, जम का चोट भी खत्म हो जाएगा, और जाल माया का जाल भी कट जाएगा। काल जाल जमचोट, आशीष नवावत ढही पड़े, अल्पापन की कोट। वहां जो जाते हैं सदा से सिर झुकाते हैं तो पाप की पोटली जो है हल्की होती जाती है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है, साधुनाम दर्शन पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा, तीर्थम फलंति कालेन सद्यः साधु समागमा। साधुनाम दर्शन पुण्यम, साधु संतों के दर्शन से पुण्य होता है। साधु संत तीर्थ रूप होते हैं, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। बाहर का जो तीर्थ है वह तो बाद में फल देता है, तीर्थन फलति कालेन, बाद में चल के फल देगा।
लेकिन सत्य साधु समागम, साधु के समागम से तुरंत फल मिलने लगता है। आप कहें क्या फल मिलने लगता है? फल मिलता है। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखे में वाही घड़ी बाकी के दिन बाद। जितने देर तक सत्संग में आते हैं, जितनी देर बैठते हैं, उस समय पाप को, प्रपंच को, विकार को भूल जाते हैं, माया को भूल जाते हैं। उतने देर तक मन लगा रहता है प्रभु में। तो कबीर दर्शन साधु के तो क्या होगा? साहब आवे याद। घर द्वार में छोड़ के क्यों यहाँ आते हैं? कारण है ना, घर में बैठेंगे आप सोच रहे यहीं बैठ के पढ़ लेते हैं कुछ, वहाँ कोई आवाज देगा, कोई खट करेगा, कोई काम पड़ेगा, कोई काम पड़ेगा, आपको उठना पड़ जाएगा। घर छोड़ के आगे तो उतने देर के लिए, आप उतनी देर के लिए निश्चित हो गए। तो यहाँ आते हैं तो मन प्रभु में लगा रहता है, उनकी याद में मन लग जाता है। तो साहब आवे याद, तो जितना देर आप परमात्मा को जितनी देर तक याद किए, वह समय आपके पुण्य के खाते में लिखा जाता है। कबीर दर्शन साधु के साहब आवे याद, लेखे में वाही घड़ी। उतना समय लेखा में, रजिस्टर में लिखा गया, आपका खाता, पुण्य के खाता में लिखा गया। अब बाकी के दिन बाद बात करना मुझसे कहता है इस मान बात करो, हटा। तो बाकी के दिन बाद जो बाकी का समय बचा, सत्संग में आए, वो खाता में लिखा गया, पुण्य के खाता में। अब बाकी के दिन को, बाकी का जो समय बीता, जो हम बाहर में संसार में गुजारे, वो बात हो गया, वो बात हो गया। तो बात क्या होता है? पूज्य पाद श्री महाराज कहते थे कि बाकी के दिन बाद नहीं, वो हो गया बर्बाद। उसको बर्बाद समझिए, वो सब समय आपका बर्बाद चला गया। परमात्मा के दरबार में उस समय का कोई कीमत नहीं। आप कहिएगा हम पत्नी को प्यार किए, बेटा को गोद में लेकर खिलाए, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, भरपेट खाए, बहुत तीर्थ में घूमे, बहुत दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, कोई कीमत नहीं है उसकी, सब खत्म हो गया। मुंद आँख कतहु कछुना ही, जैसे आँख बंद कीजिएगा सब खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे जीव निकला शरीर से, सब आनंद खत्म। क्यों? इतना दिन आनंद लिए, विषय आनंद लिए हैं, तब इंद्रियां खत्म हो गई तो विषय आनंद खत्म हो गया। असली आनंद जो अंदर का आनंद है, जो आनंद संसार का आनंद भी आनंद है, लेकिन ये आनंद घटता है। आप ध्यान दीजिएगा, संसार का आनंद घटता है। आप किसी से बहुत दिन से नहीं मिले, बहुत प्रिय आदमी है, बहुत इंतजार कर रहे हैं, तो जिस समय मिलिएगा उसमें बेसी आनंद आएगा। फिर 1 घंटा और भीतर बीत जाएगा, थोड़ा कम आनंद आएगा, 1 दिन बीत जाएगा, आनंद और कम हो जाएगा, कुछ दिन साथ में रह जाइए, फिर झगड़ा शुरू, आनंद खत्म हो गया। अब खटपट शुरू हो गया, कहाँ गया आनंद आपका? बहुत प्यास लगी है, बढ़िया चीज पिलाओ, क्या पिएगा भाई? लस्सी पिलाओ, शरबत पिलाओ, 1 गिलास पिए, बड़ा आनंद आया, 1 गिलास मुझे हाँ दे दो, दूसरा गिलास पी लिए, तीसरा गिलास लगेगा नहीं, अब मन नहीं करता, तीसरा गिलास नहीं पीजिएगा। अगर जबरदस्ती पिला दीजिएगा तो उल्टी हो जाएगा, नहीं पिएगा। क्या हो गया भाई? बहुत अमीर व्याकुल थे। यही होता है, संसार का सब सुख दुखांतर है, अंत में दुख मिलता है। बल्कि स्वर्ग का सुख जो है वह भी अंत में दुख देता है। भगवान राम ने कहा स्वर्ग स्वरूपांत दुखदाई, स्वर्ग से भी निकलना पड़ जाता है, वहां भी इसी आदेश कला लगा रहता है। लेकिन एक आनंद ऐसा है जो कभी घटता ही नहीं है, जो आनंद सिर्फ बढ़ता है, जिसके लिए योगी पंचानन भट्टाचार्य ने कहा आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण, दशेंद्रिय थाके शून्य के बंधन। कहते 10 इंद्रियां थक गई, अंदर में आनंद मिलने लग गया है। और वो आनंद सिर्फ बढ़ता है, घटता नहीं। आनंदे आनंद बाड़े प्रतिक्षण, दशेंद्रिय थाके शून्य के बंधन। रिपुचय पराजय सकली आनंदमय, अनुभव मात्र आर सब पाए लय। जेमने जीवन जीवने थाके ना, माने जीवन है लेकिन जीवन से ऊपर निकल गए। ध्यान में क्या होता है? शरीर से निकल भी जाता है, चेतन धारा का सिद्ध होता है, शरीर को छोड़ करके साधन निकल भी जाता है। तो वो जो सुख है, वो जो आनंद अंदर का है, वो आनंद वही पाता है जो दीक्षा लेकर के अंदर चलने का प्रयास करता है, वही पाता है। वो कैसे पाएंगे?
उसके लिए फिर योगी और पंचार भट्टाचार्य कहते हैं मूलाधारा बधी पंच चक्र भेदी आज्ञा चक्रे ज्योति ठाकुर निरो बधी देखिवे से निधि जावे भव व्याधि भासिले आनंद सागरे। हमारे यहाँ के नीचे 6 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, उसके ऊपर फिर 6 चक्र। तो आंख से नीचे पिंड में 6 चक्र, वही कहते हैं मूलाधारा बधी पंच चक्र भेदी आज्ञा चक्र ज्योति ठाकुर निरवधि। मूलाधार चक्र से ऊपर उठ करके अगर आप 5वें चक्र को छोड़ करके मैंने ऊपर उठ करके 6ठे चक्र में अपना आसन जमाएंगे, आज्ञा चक्रे ज्योति ठाकुर निरवधि, बिना व्यवधान के आज्ञा चक्र में अगर आसन लगा दे तो क्या होगा? देखिए से निधि, वो खजाना मिलेगा। क्या? जावे भव व्याधि, संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। भासिले आनंद सागरे, आनंद के सागर में गोता लगाएंगे, अंदर में सुख ही सुख मिलेगा। तो आज्ञा चक्र में जाएंगे मतलब क्या हुआ? 10वां द्वार में जाना। 10वां द्वार में जाने का क्या मतलब हुआ? 9 द्वार को छोड़ना। 9 द्वार में हम लोग लगे रहते हैं आनंद में। आँख के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, 2 या 6, मुंह के 1 द्वार 7, अब मल मूत्र विसर्जन के 2 द्वार 7, 9। 9 द्वार में ही मन लगा रहता है कहीं नहीं, लेकिन 9 द्वार को छोड़ के 10वें में जाएंगे तब वो सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा। इसलिए तुम आज ने साफ कर दिया तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओगे भाई। 9 द्वार को छोड़ो 10वें में जाओ तब असली सुख मिलेगा। जो सुख कभी कमेगा ही नहीं, उस सुख को कैसे प्राप्त करेंगे? यही असली भक्ति है, उस सुख को पाना, 9 द्वार को छोड़कर 10वें में जाना। इसके लिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा 13 अवस्था तजहु भजहु भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, 3 अवस्था को छोड़ो तब भगवान का भजन करो। 3 अवस्था कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 3 को छोड़ देके कहाँ जाएंगे? इसके बाद तुरीयावस्था में जाएंगे, उससे आगे कहाँ जाएंगे? तुरीयातीता अवस्था में जाएंगे। प्रकाश मंडल में चले गए तो तुरीयावस्था में चले गए, अषाढ़ शब्द को पकड़ के आगे बढ़ गए तब आत्मदर्शन हुआ, तुरीयातीता अवस्था में चले गए। तो वही कहते हैं 3 अवस्था को छोड़ करके भगवान का भजन करो। 3 अवस्था तजहु तब भजहु भगवंत, मतलब ध्यान करो, ध्यान के द्वारा तुरीयावस्था में जाओ, सिमटा होगा, अंदर में चलेंगे, आज्ञा चक्र से सहस्त्र में जाएंगे तो कौन भगवान का भजन होगा वहां? मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वो भगवान कैसा है? मन वचन कर्म से अगोचर है। वो क्या है? व्यापक भी है, व्याप्त भी है, अनंत भी है। तो अनंत कौन होता है? अनंत एकमात्र परमात्मा होते हैं। मतलब परमात्मा का भजन करो, 3 अवस्था को छोड़ करके दृष्टियों की साधना करो, अंदर में चलो, प्रकाश मिलेगा और तब तेरा जैसे प्रकाश मिला तेरा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। ये है असली भजन। इसी भजन को चिंतामणि कहते हैं। तुलसीदास ने कहा कि अंदर में अगर दृष्टियों के द्वारा प्रकाश में चले गए, यही असली भक्ति है, यही असली भजन है। वो कहते हैं तुलसीदास जी, राम भगति चिंतामणि सुंदर अपसै गरुड़ जाके पूर अंतर। चिंतामणि भक्ति इसके हृदय में बस गई, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अभी बाहर में घी दिया बत्ती जलाते हैं, लेकिन अगर चिंतामणि भक्ति बस गई अंदर में तो घी दिया बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब परम प्रकाश रूप दिन राती, दिन रात अंदर में प्रकाश का दर्शन होता रहेगा। यही है चिंतामणि भक्ति। और जो उस भक्ति को पा लेते हैं उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग यही भक्ति करते हैं। चंचल चित्त को थिर करी चौथी में चितलाव। सब लोग यही बतलाते हैं, अंदर में प्रकाश मिलेगा तो चिंता दूर हो गई। इसी बात की पुष्टि किया है लक्ष्मीनाथ गोसाई ने। सहरसा के बनगांव में हुए बड़े पहुंचे हुए संत थे। वो क्या कहते हैं? चंचल चित्त को थिर करी और चौथी में चितलाव।
कहते हैं चौथी में जाओ, चौथी में वही 3 अवस्था को छोड़ के चौथी में जाओ। पहला क्या होगा? चंद्र सुधा रस चाखिए चिंतामणि पद पाओ। जैसे तुलसीदास जी ने कहा चिंतामणि, ये भी कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश रूपी अमृत का पान करोगे और चिंतामणि पद पाओ, तेरी सारी चिंता वहां खत्म हो जाएगी, सारी चिंता खत्म हो गई। अब तुम क्या करोगे? तुम प्रभु की चिंता करो, प्रभु तेरी चिंता करेंगे। संसार की चिंता नहीं करनी है। जो ऐसे भक्त होते हैं वो सिर्फ प्रभु की चिंता करते हैं, प्रभु को याद करते हैं और उनकी दया मिलती है। हम प्रभु की चिंता करते हैं, अब प्रभु हमारी चिंता करते हैं। तो पलटू साहब इसी दशा में चले गए तो उन्होंने लिखा, पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए सोवन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। अब हमको कोई चिंता नहीं है, दोनों पांव पसार के सोते हैं, हम उनको याद करते रहते हैं। बस पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार, हमारा परमात्मा करते हैं, उनको चिंता है हमारी, हमको अपनी चिंता नहीं है। हमको क्या चिंता? अब जो पाना था पा लिए, अब इस शरीर रहे कि जाए, अब क्या काम है शरीर का? अब तो काम पूरा हो गया ना। अब तो चलेंगे वहां भी आनंद, यहाँ भी आनंद, वहां भी आनंद। तो जो अंदर प्रवेश कर गया उसको सब जगह आनंद, वो जहां भी रहे, वो घर में रहे कि काशी में उसको आनंद ही आनंद है, वो घर में रहे, घर द्वार में रहे कि हरिद्वार में रहे, उसको आनंद ही आनंद है। तो असल बात है अंदर में ही हरिद्वार है, उसमें चलेंगे तो आनंद आ जाएगा। उसके लिए जुटी जानिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, ज्यादा समय नहीं मिले तो थोड़ा कीजिए, बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता। इसलिए पूज्य पार्षद श्री प्रभु महाराज कहते थे नित्य और नियमित, नित्य और नियमित, इसको पकड़ लीजिए। नित्य मतलब रोज करें, और नियमित मतलब सुबह का सुबह में जरूर करें, शाम वाला शाम में करें। नियम समय बना दें कुछ, नहीं कम से कम एकदम घंटा मिनट से नहीं हो तो कम से कम सुबह का काम सुबह में कर लें, शाम की भक्ति शाम में कर लें, नियमित रूप से भी हो, रोज हो। एक तो नित्य करें, दूसरा समय निकाल के करें, भविष्य उज्जवल होगा। बोलिए प्रेम से श्री गुरु महाराज की जय।